फोर्स मोटर को इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एक बड़ा ऑर्डर दिया है 3000 फोर्स गुरखा एसयूवी सप्लाई करने का। लेकिन दोस्तों ये पहली बार नहीं है कि जब इंडियन आर्मी ने किसी एसयूवी को मिलिट्री का पार्ट बनाया हो। कुछ साल पहले भी आर्मी ने महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक 4x4 को चूज किया था। स्कॉर्पियो का साइज बड़ा है इसलिए ज्यादा सोल्जर्स एक साथ कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इसमें 1000 किलोग्राम से ज्यादा सामान भी आसानी से ले जा सकते हैं और इसका 2.2 लीटर का इंजन आर्मी पहले से यूज कर रही है, इसलिए उन्हें पता है कि इसका मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस कैसा है। 4x4 होने की वजह से ये गाड़ी ऑफ रोड एरियाज में भी काफी अच्छा परफॉर्म करती है और हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के लिए स्कॉर्पियो का 4x4 वर्जन मिलता ही नहीं है। जब आर्मी को GS 800 कैटेगरी के लिए एक और बड़ी एसयूवी चाहिए थी तब टाटा मोटर्स ने सफारी स्टॉर्म को अपग्रेड करके दिया था। इस एसयूवी का टॉर्क 800 Nm तक बढ़ा दिया गया था जो कि फॉर्च्यूनर से ज्यादा है और इसको मैट ब्लैक या फिर मैट ग्रीन पेंट दिया गया था ताकि वो छुपकर इजीली मूव कर सकें। बुलेट प्रूफ टायर्स भी लगाए गए थे और इसमें कुछ सीक्रेट फीचर्स भी हैं जो कि हमें नहीं पता। अब बात करते हैं जिप्सी की, तो आर्मी से काफी सालों से यूज कर रही है GS 500 कैटेगरी में। ये पेट्रोल में आती है और पेट्रोल ठंड में फ्रीज नहीं होता है, इसलिए कोल्ड एरियाज में इजी यूज हो जाती है। इसका वेट सिर्फ 985 किलोग्राम है तो ट्रक या प्लेन से ट्रांसपोर्ट करना भी आसान है और ये गाड़ी इतनी सिंपल है कि सोल्जर इसे कहीं भी जल्दी से असेंबल या डीअसेंबल कर लेते हैं। तो दोस्तों आर्मी के लिए एसयूवी सिर्फ एक गाड़ी नहीं होती, ये एक मिशन का इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, इसलिए हर गाड़ी आर्मी के लिए टफ स्टैंडर्ड्स पर फिट नहीं बैठती। आपको शायद पता ना हो लेकिन टाटा जेनॉन जो अब नॉर्मल इंडियंस के लिए अवेलेबल नहीं है वो अभी भी इंडियन आर्मी के पास है। इस गाड़ी की पेलोड कैपेसिटी अप्रोक्स 1700 kg है, जिससे आर्मी इजीली अपने ट्रूप्स या एम्यूनिशन को ट्रांसपोर्ट करती है। लेकिन दोस्तों यह सोचने वाली बात है, जब फोर्स गुरखा जैसे सेगमेंट में ऑलरेडी महिंद्रा थार और सुजुकी जिम्नी जैसे ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो फिर भी आर्मी ने दोनों को रिजेक्ट करके फोर्स गुरखा को ही क्यों चूज किया। महिंद्रा थार में पावरफुल इंजन है, बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है और ओवरऑल एक इम्प्रेसिव ऑफ रोड एसयूवी है। वहीं सुजुकी जिम्नी का वेट काफी कम है, उसमें पेट्रोल इंजन मिलता है और रिलायबिलिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो फिर क्वेश्चन ये बनता है, व्हाई डिड इंडियन आर्मी चूज फोर्स गुरखा ओवर महिंद्रा थार एंड सुजुकी जिम्नी। ये सिर्फ एक एसयूवी सिलेक्शन नहीं बल्कि एक टैक्टिकल डिसीजन था। लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आपका 1 सेकंड लगेगा लेकिन हमारा कंटेंट बनाने के लिए हमको मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब इसके बाद बात करते हैं मेन रीजन की। इंडियन आर्मी और फोर्स गुरखा का कनेक्शन काफी पुराना है। ये शुरू हुआ था 1958 में। तब फोर्स मोटर ने इंडिया में अपना पहला व्हीकल लॉन्च किया था जिसका नाम था टेम्पो हैंडसीट। ये बेसिकली एक ऑटो टाइप व्हीकल था जिसका मेनली ट्रांसपोर्ट पर्पज के लिए यूज होता था। लोग इसे सौर भी बोलते थे लेकिन उस टाइम के लिए ये यूजफुल था। इंडियन आर्मी ने भी इस व्हीकल को अपनाया था, स्पेशली छोटी मोटी चीजों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जरूरी नहीं था कि ये व्हीकल वॉर जोन में ले जाया जा सके, लेकिन लॉजिस्टिक्स के लिए परफेक्ट था। तब से लेकर अब तक फोर्स मोटर और इंडियन आर्मी का एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बना हुआ है और जब एक गाड़ी पर भरोसा बन जाता है तो आर्मी उसको लेने से दोबारा नहीं सोचती। वहीं दूसरी तरफ दूसरी पार्टी अभी भी अपनी हमर लेके खड़ी है, लेकिन हमारी आर्मी के पास फोर्स का अपग्रेडेड बीस्ट गुरखा रेडी है। उसके बाद आता है 1969 जो मेरी नजर में 20th सेंचुरी का एक लीजेंडरी ईयर था। इस साल फोर्स मोटर ने अपनी टेम्पो मेटाडोर लॉन्च की। ये कॉमर्शियल ओरिएंटेड व्हीकल था जिसका डिजाइन और R&D मोस्टली बाहर से लिया गया था। फोर्स ने इस गाड़ी को इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया था एंड गेस व्हाट, इंडियन आर्मी ने भी इस कार को अडॉप्ट कर लिया अपने ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और साथ ही साथ एम्यूनिशन और हैवी कार को ले जाने के काम में भी यूज होने लगा। क्योंकि मेटाडोर का एक रियर बेड काफी बड़ा था इसलिए बड़े बड़े एमओ बॉक्सेस एंड सप्लाई इसमें इजीली फिट हो जाते थे। एग्जैक्ट नंबर्स तो अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन आर्मी ने काफी लार्ज क्वांटिटी में ये व्हीकल फोर्स मोटर से परचेज किया था क्योंकि उस वक्त इस सेगमेंट में यही बेस्ट और अवेलेबल ऑप्शन था। फिर इसके बाद टाइम आया 1971 का। फोर्स मोटर ने अब मर्सिडीज बेंज के TN सीरीज बसेस की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट कर दी थी और यहीं से शुरू होता है एक और इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप। मर्सिडीज ने अपना पॉपुलर OM 616 डीजल इंजन 2.6 लीटर
फोर्स मोटर को मैन्युफैक्चर करने के लिए दिया, जो उस वक्त की मर्सिडीज जी क्लास और टीएन बसेस में यूज होता था। फोर्स मोटर ने ये इंजन इतनी क्वालिटी से बनाया कि जर्मनी के स्टैंडर्ड्स तक मैच कर गए। एंड इसके बाद का रिजल्ट 1982 तक मर्सिडीज ने अपने 10 साल पुराने मर्सिडीज जी क्लास के पेटेंट राइट्स फोर्स मोटर को दे दिए विद फुल परमिशन टू मैन्युफैक्चर एंड सेल इट इन इंडिया अंडर देयर ओन नेम। ये चाहे 10 साल पुरानी डिजाइन थी, पर फोर्स मोटर के लिए ये गेम चेंजर मूवमेंट था, क्योंकि उनके पास कोई भी R&D टीम नहीं थी और उन्हें डायरेक्टली जी क्लास का ब्लूप्रिंट मिल गया था। एंड फिर उसके बाद आई एक फोर्स ट्रैक्स, जिसको आप उस टाइम की एक अफोर्डेबल इंडियन जी क्लास कह सकते हो। इस गाड़ी का बोनेट डिजाइन, राउंड हेडलाइट, साइड इंडिकेटर ऑन टॉप और रूफ लाइन बिल्कुल जी क्लास जैसी थी। इवन रियर स्टेपनी भी ट्रंक के ऊपर जी वैगन जैसी स्टाइल में लगी होती थी। लेकिन ऑब्वियसली इंटीरियर बिल्कुल ही बेसिक था, ना इसमें जी क्लास जैसे हाई एंड स्क्रीन्स थी, ना ही 3 डिफरेंशियल लॉक्स जैसे ऑफ रोडिंग फीचर्स थे। पर फिर भी फोर्स मोटर एक बजट बीस्ट थी, जो कि इंडियन रोड्स और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए काफी परफेक्ट एंड फिट बन गई। इस गाड़ी की सबसे ज्यादा खास बात थी इसमें यूज होने वाला OM 616 इंजन 2.6 लीटर वाला, जो कि उसी मर्सिडीज जी क्लास के अंदर इस्तेमाल होता था। मतलब कि बढ़िया जर्मन डीएनए वाली गाड़ी। और इंडियन आर्मी को भी ये बात बड़ी पसंद आई, क्योंकि जब इंजन भी जर्मन और डिजाइन पेटेंट भी मर्सिडीज के, तो फिर क्यों ना इस गाड़ी को आर्मी में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए। और इसी वजह से फोर्स मोटर को मिल गए बड़े बड़े फोर्स ट्रैक्स के ऑर्डर। फिर 1990 में इंडियन आर्मी की जरूरतों को पूरा करने के लिए फोर्स मोटर ने लॉन्च किया फोर्स गुरखा का मिलिट्री एडिशन, एकदम डेडिकेटेड आर्मी वर्जन। और बाद में 21वीं सदी में इसका सिविलियन वर्जन भी आ गया। इसमें कर दिए कई सारे चेंजेस, राइड हाइट बढ़ा दी गई, टायर्स को मोटा कर दिया गया, इंजन को ऊपर किया और एक स्नॉर्कल भी डाल दिया, ताकि वाटर वेंडिंग यानी कि पानी में चलने की कैपेसिटी और बढ़ जाए। गाड़ी को बिल्कुल ही सिंपल रखा गया, ताकि खराब हो जाए तो आर्मी इसको खुद भी ठीक कर सके। फोर्स मोटर ने बनाए इसके कई और भी वर्जन्स, जैसे कि LSV यानी कि लाइट स्ट्राइक व्हीकल वर्जन, जिसमें ऊपर की छत नहीं थी और उस पर मिसाइल तक रखी जा सकती थी। एक ओपन कन्वर्टेबल वर्जन, हवा खाने वाला 5 डोर वर्जन, और फिर लॉन्च किया गया 3 डोर वर्जन, ताकि टर्निंग रेडियस छोटा हो जाए। और फिर पिकअप वर्जन सामान ढोने के लिए। अब सवाल ये आता है, आखिर इंडियन आर्मी गाड़ी चूज कैसे करती है। इंडियन आर्मी के पास होती हैं 10 अलग अलग व्हीकल कैटेगरीज, और हर कैटेगरी के लिए होता है टेंडर अलग अलग कंपनियों के लिए। और आज जिस कैटेगरी की बात हो रही है वो है LUV यानी कि लाइट यूटिलिटी व्हीकल, जिसका वजन कम होता है और काम होता है ट्रूप्स और सामान को ट्रांसपोर्ट करना। अब इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर पहला है टेरेन यूज, यानी कि गाड़ी किस इलाके में चलेगी। अगर बर्फीले ठंडे इलाके हैं तो गाड़ी होनी चाहिए हल्की पेट्रोल इंजन वाली, क्योंकि डीजल जल्दी जम जाता है। ऐसे में चुनी जाती है मारुति जिप्सी या फिर जेमनी जैसी गाड़ियाँ। और अगर इलाका है पथरीला जहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है, तो आर्मी को चाहिए डीजल इंजन जिसमें हो दमदार टॉर्क, जैसे कि टाटा सफारी स्टॉर्म या फिर स्कॉर्पियो क्लासिक। दूसरा बड़ा क्राइटेरिया है पेलोड कैपेसिटी, यानी कि उस गाड़ी में कितना सामान ले जाने की क्षमता है। तो यहीं पे आती हैं GS 500, GS 800 जैसी हैवी ड्यूटी गाड़ियाँ। अब GS 500 वाली कैटेगरी के अंदर सुजुकी जिम्नी नहीं आती, क्योंकि 500 किलो को वो गाड़ी आसानी से झेल नहीं पाती। अपने ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है। GS 800 वाली कैटेगरी के अंदर टाटा सफारी आती है, और अगर इसके जो ऊपर वाली कैटेगरीज हैं उनके अंदर फिर और भी बढ़िया ट्रक्स वगैरह आते हैं। अब इसके बाद क्राइटेरिया आता है कि व्हीकल इंडियन होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर मान लो कि कोई भी व्हीकल है जो कि हम किसी और कंट्री से ले रहे हैं, तो वो थोड़ी दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि उस व्हीकल को फिर लोकली बनाना, और अगर उसके पार्ट्स वगैरह खराब हो गए तो आर्मी के लिए उसे लोकली सोर्स करना थोड़ा मुश्किल होगा। पर वहीं अगर वो व्हीकल इंडिया में बन रहा है और हमारे इंडियन कार मेकर्स उस व्हीकल को बना रहे हैं, तो उस कार के पार्ट्स सोर्स करना और उसे ठीक करना और दोबारा रीऑर्डर करना आसान हो जाता है। और इसके बाद अगला क्राइटेरिया है दोस्तों कि व्हीकल कस्टमाइजेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्हीकल के अंदर कुछ ज्यादा ही हाईटेक फीचर्स हैं, ADS लेवल 2 है या फिर सनरूफ वगैरह डाल दिए हैं। Indian Army does not need that. They need a vehicle that is very well built, ताकि कोई भी चेंजेस हो उस व्हीकल के अंदर इंडियन आर्मी के हिसाब से तो वो लोग कर पाएं। और फिर इसके बाद व्हीकल की होती है एक्सट्रीम टेस्टिंग।
एक्सट्रीम टेरेंस में बहुत ही रिग्रेस टेस्टिंग होती है और अगर वो व्हीकल इन सारे टेस्ट्स को पार कर पाता है तभी इंडियन आर्मी में उसकी सिलेक्शन होती है। सो इट्स अ वेरी बिग प्रोसेस। और इससे भी बड़ा रीजन है दोस्तों कि क्यों हमारी इंडियन आर्मी ने फोर्स गुरखा को चुना है कंपेयर टू महिंद्रा थार या फिर सुजुकी जिम्नी। अगर आप देखो थार सिर्फ 3 डोर और 5 डोर वर्जन में आती है, जिम्नी सिर्फ 5 डोर वर्जन में आती है, लेकिन फोर्स गुरखा 3 डोर वर्जन में मिलती है, 5 डोर वर्जन में मिलती है, 3 डोर पिकअप वर्जन में मिलती है, 5 डोर पिकअप वर्जन में मिलती है और विदाउट रूफ वर्जन में भी मिलती है। तो इसलिए ये कस्टमाइजेबल व्हीकल है काफी ज्यादा हमारी इंडियन आर्मी के लिए। तो जैसे भी वर्सेलिटी चाहिए फोर्स मोटर वैसा ही व्हीकल बना देता है और उन पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तभी तो इंडियन आर्मी में इतने सारे इस गाड़ी के वर्जन्स इतने सालों से चल रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर आप लोग दूसरा रीजन देखो तो वो ये है कि गाड़ी के इंजन की रिलायबिलिटी बहुत ही शानदार है। इसका जो 2.6 लीटर का OM 616 डीजल इंजन है वो 40-50 सालों से यूज हो रहा है। इंडियन आर्मी भी इस इंजन को 30-40 सालों से आराम से इस्तेमाल कर रही है। तो उनको एग्जैक्टली पता है कि इंजन कैसे काम करता है, उनको कोई भी टेंशन नहीं है। अगर वो लोग किसी नए इंजन पर जाते हैं जैसे महिंद्रा थार का नया 2.2 लीटर डीजल इंजन या फिर जिम्नी का नया 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, तो उन्हें ज्यादा रिग्रेस टेस्टिंग करनी पड़ेगी। बट फोर्स का इंजन इज अ लॉट मोर ट्राइड एंड टेस्टेड, तो उनको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और साथ ही इसके अंदर पावर भी बाकी गाड़ियों से ज्यादा है क्योंकि थार के डीजल इंजन में आपको 130 हॉर्स पावर मिलती है और जिम्नी के पेट्रोल इंजन में सिर्फ 115 हॉर्स पावर मिलती है। सो देयर्स नो कंपैरिजन। ये एक मच बेटर प्रोडक्ट है और फोर्स गुरखा में आपको पावर तो ज्यादा मिलती है, साथ ही साइज भी बड़ा है इसका। क्योंकि अगर आप लोग महिंद्रा थार को देखें तो उसके 3 डोर वर्जन की लंबाई 4 मीटर से कम है। सुजुकी जिम्नी की भी 5 डोर वर्जन की लंबाई 4 मीटर से कम है। वहीं आप लोग फोर्स गुरखा के 3 डोर वर्जन की लंबाई देखें तो लगभग 4.3 मीटर है, जबकि 5 डोर वर्जन की लंबाई 4.7 मीटर है। इस वजह से गुरखा का साइज अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा है, जिसका सीधा फायदा है बेहतर स्पेस, अधिक सीटिंग कैपेसिटी और बड़े मिलिट्री इक्विपमेंट्स को आराम से कैरी करने की क्षमता। इतना बड़ा साइज होने के बावजूद फोर्स गुरखा का टर्निंग रेडियस अपने सेगमेंट में सबसे कम है, यानी कि इसे तंग और कठिन इलाकों में भी आसानी से मोड़ा जा सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है खासकर भारतीय सेना के लिए। अगर हम वाटर बेंडिंग कैपेसिटी की बात करें तो थार लगभग 650 मिलीमीटर तक पानी पार कर सकती है। जिम्नी की क्षमता 340 मिलीमीटर के आसपास है एंड वो भी अभी फिक्स्ड नहीं है। वहीं फोर्स गुरखा की वाटर बेंडिंग कैपेसिटी 700 मिलीमीटर तक है। अगर कॉर्नर लगा दिया जाए तो 800 मिलीमीटर से भी ऊपर पहुंच जाती है एंड इसलिए ये किसी भी गाड़ी के सेगमेंट के लिए बेस्ट है, यानी नदी जैसी चुनौतियों में आसानी से ये बिना बंद हुए शानदार प्रदर्शन कर सकती है। अब इसके बाद बात करते हैं वेट की, तो थार का वेट करीब 1700 किलोग्राम है, जिम्नी का लगभग 1200 किलोग्राम है एंड गुरखा का लगभग 2000 किलो का है, जो कि सुनने में भारी लगता है, लेकिन इसके पीछे कारण है इसकी स्ट्रॉन्ग बिल्ड एंड बेहतर लोड कैपेसिटी। यही कारण है कि गुरखा में 1050 किलो की पेलोड कैपेसिटी मिलती है, जो कि थार में सिर्फ 560 किलो की है और जिम्नी में सिर्फ 400 किलो से कहीं ज्यादा है। टोइंग कैपेसिटी की बात करें तो थार केवल 750 किलो तक खींच सकती है, तो जिम्नी वहीं पर 500 किलो तक खींच सकती है, लेकिन फोर्स की गुरखा एकदम दमदार है जो कि 3000 किलो तक टोइंग कैपेसिटी के साथ आती है। यानी कि ये गाड़ी एक ट्रक को भी मुश्किल से मुश्किल रास्ते पर खींचने में सक्षम है। और इसका इंजन पावर ऐसा है कि कम हॉर्स पावर होने के बावजूद इसका टॉर्क आउटपुट काफी ज्यादा रहता है, जिसमें इंजन पर स्ट्रेस नहीं आता और यह लंबे समय तक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देता है। तो अगर आप लोग सोचें साइज बड़ा, टर्निंग रेडियस कम, जबरदस्त वाटर बेंडिंग, हाई पेलोड एंड टोइंग कैपेसिटी, साथ ही लोकली मैन्युफैक्चरिंग, तो यह गाड़ी इंडियन आर्मी के लिए एकदम परफेक्ट पैकेज बन जाती है। फोर्स मोटर को इस गाड़ी की 3000 यूनिट सप्लाई का ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुका है और आगे चलकर ये संख्या बढ़ भी सकती है। आपको क्या लगता है हमारी इंडियन आर्मी को कौन कौन सी इंडियन गाड़ियां इस्तेमाल करनी चाहिए? महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो नियो या फिर कोई और? अपनी राय प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो और जुड़ जाओ हमारी ग्रोइंग कम्युनिटी के साथ।